यह है पहाड़ की बिस्किट फैक्ट्री, जहां बनते हैं मडवे के पौष्टिक बिस्कुट, देसी गेहूं की खुशबू और बच्चों के पसंदीदा क्रीम रोल। पहाड़ के एक छोटे से कस्बे में चल रही है एक ऐसी बिस्किट फैक्ट्री जो सिर्फ स्वाद नहीं बनाती, वह बनाती है आत्मनिर्भरता की कहानी। नाम है हिलास बेकरी। ये अपने उत्तराखंड के पारंपरिक अनाज हैं, जैसे मडुआ, जिसे कभी साधारण समझा गया, आज वही सुपर फूड बनकर पहचान बना रहा है। और इसी अनाज से तैयार हो रहे हैं स्वाद और सेहत से भरपूर बिस्किट। तैयार बिस्किट अब निकलते हैं उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के दानपुर क्षेत्र के भराड़ी कपकोट मार्केट की ओर, जहां हाल ही में खुली है ग्रामीण मार्ट, एक ऐसी दुकान जो स्थानीय उत्पादों को मंच दे रही है। इसका उद्घाटन क्षेत्र के विधायक की उपस्थिति में हुआ, जो इस प्रयास के विश्वास की मुहर है। और गर्व की बात तो यह है कि इस तरह की पहलों को देश स्तर पर भी सराहा गया, जब देश के प्रधानमंत्री ने अपने कार्यक्रम मन की बात में ऐसे स्थानीय उद्योगों की सराहना की। यह सिर्फ नाम का जिक्र नहीं था, यह पहाड़ की मेहनत को सलाम था। जय उत्तराखंड दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हिलास बेकरी में, जहां उत्तराखंड के पारंपरिक अनाज से बिस्किट तैयार किए जाते हैं। तो जानते हैं इसके पीछे की अनोखी कहानी क्या है। तो चले हम जानना चाहेंगे। ये हिलास बेकरी का पूरा स्टाफ मेरे सामने है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे इस बेकरी के जो ऑनर सर हैं, इनका नाम जगत सिंह दानू जी है। तो दानू जी से पूछना चाहूंगा, कैसे शुरुआत हुई इसकी? ये शुरुआत ऐसे हुई कि जब ये पूरा बंद हो गया था लॉकडाउन से जी। तो इसमें जो है ऊपर से जो है सीडीओ साहब, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के जो सीडीओ साहब हैं, उनकी थ्रू जो है यहाँ पे जो है हमको अप्रोच किया गया है जी। और इसमें जो है उन्होंने फिर मैंने जो है इसमें 3 साल के लिए लीज पे ले रखा है। अच्छा। और तो ये मडुआ का बिस्किट यहाँ बनता है और चौलाई के बिस्किट हम बनाते हैं जी। और जौ के बिस्किट हम बनाते हैं। जी। वो आप खुद दिखाएंगे इस चीज़ के बारे में। तो चले मेरे साथ में और भी कारीगर हैं, जो देखते हैं इनकी कारीगरी कमाल की देखने के लिए हम इनके साथ में जाएंगे। तो पहले आपका परिचय। मैं प्रवीण सिंह दानू जी। मैं चौड़ा स्थल से बिलोंग करता हूँ। जी। तो बाकी मैं यहाँ पर से करीबन 4 महीने से जगत दानू जी के साथ लगा हुआ हूँ। मेरा नाम मदन सिंह कालाकोटी है। मैं आधे इंडिया में काम कर चुका हूँ, होटल लाइन और सब जगह काम करके आया हूँ। बड़े बड़े होटल की ओपनिंग कराई। तो हम देखेंगे मडवे के बिस्किट कैसे तैयार होते हैं। आओ, ये चक्की और भी कई औजार, कई मशीनें हैं यहाँ पर। ये मडवा देख सकते हैं, ये गांव-गांव से इकट्ठा करते हैं आप? ये जो मडवा है इकट्ठा करते हैं हम लोग। अच्छा, बाकी आसानी से प्राप्त हो जाता क्या ये? हाँ, आसानी से तो नहीं होता है, पर अब बहुत बड़ी मुश्किल हो रही है इसको ढूंढने में भी। अब बहुत कम मात्रा में उत्पाद हो रहा है। और वैसे हमारे यहाँ के किसानों को जो है मडुआ की खेती करनी चाहिए और हमारा जो है हम इसकी जो है बढ़ावा देना चाहिए हमको। और काफ़ी अच्छा हो रहा है हमारा जो है बिस्किट। बिग बहुत अच्छे रहे हैं। चलिए बाकी देखते हैं। ये पहला प्रोसेस देखते हैं हम कि ये कैसे काम करता है। तो अभी हमने ये मडुआ सुखा रखा था और इसका हम आटा बनाएंगे मडुए का। अब ये चालू हो चुका है, करीबन आधे घंटा, मतलब 20 मिनट में ये हमारा 10 किलो मडुआ अभी चक्के से निकल जाएगा। फिर उसके बाद आगे को बिस्कुट बनाते हैं। इसे हम मोटे अनाज का यहीं पे पिसाई यहीं पे करते हैं, हमें कहीं और जाने की ज़रूरत भी नहीं है। मडवा, जिसे कभी गरीबों का भोजन कहा गया, आज वही सुपर फूड बनकर देश और दुनिया में सम्मान पा रहा है। यह बदलाव अचानक नहीं आया, इसके पीछे हैं वो लोग जो अपनी जड़ों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो ये है, हम गांव से जैसे ये चौलाई मंगाते हैं, तो ये हमारे पास चौलाई है। हम इसको करीबन 2-3 घंटे धूप पर सुखाते हैं। तो उसके बाद फिर इसकी छटाई होती है, धुलाई होती है, फिर और सुखाते हैं। फिर उसके बाद इसकी पिसाई करते हैं। हम हिंदी में चौलाई बोलते हैं और रामदाना भी बोलते हैं। तो अब ये इससे की आगे की प्रोसेसिंग हमारी इसके अंदर होती है। हमारा ग्रोथ सेंटर है, तो हम आगे आपको लेके चलते हैं अंदर। ये हमारा अभी काम चल रहा है यहाँ पे। मडुए का आटा वहाँ पे लगा रखा है हमने। तो अभी मडुए का जैसे ही आटा तैयार होता है, फिर उसके बाद मडुए के बिस्कुट बनाते हैं हम। हमारे पास 10 प्रकार की वैरायटी मिल जाएंगी यहाँ पे बिस्कुट की। पैकेजिंग और बाकी अब हम ऐसी डिब्बों में पैकेजिंग, ये हमें खाली सैंपल के लिए रखा है। और बाकी हमारे पास जीरे वाले बिस्कुट पड़े हैं, बना रखे हैं हमने। ग्लूकोज और काजू, सफ़ेद तिल
अजवाइन वाले नमकीन में है, यहाँ जीरे में, और क्रीम रोल अभी हम बना रहे हैं। कभी जो अनाज पहाड़ों तक सीमित था, आज वही राष्ट्रीय मंच पर सराहा जा रहा है। यह कहानी विश्वास की, यह कहानी आत्मनिर्भर भारत की, यह कहानी उस पहाड़ की जो अब झुकता नहीं बल्कि आगे बढ़ता है। बाकी हमारा ओवन है, इसके अंदर हम बिस्कुट डाल के पैक करते हैं। हमारे क्रीम रोल देखो, जैसे ये हमारे क्रीम रोल अभी पक चुके हैं। सर ये वो गैस वाला ओवन है और यह टेम्परेचर सेट करना पड़ता है। जो माल जहाँ पकेगा वहाँ पर टेम्परेचर सेट करना है और टाइमिंग के में भी माल पकता है, टाइम के हिसाब से पकता है। हमारे पास 2 मिक्सर है, पहले छोटा था लेकिन अब एक बड़ा वाला लेके आए हैं, परसों नया मशीन मंगा रखा है। ये हमारे सील पैक जिससे हम बिस्कुट को पैक करते हैं, रैपर को, ये पैकिंग यहाँ डाल के यहाँ से दबाते हैं और ऐसे पैक हो जाते हैं। ये भी हाथ से वाली भी है। ऐसे लपेट के इसको जो है फिर पकाते हैं अंदर। सर ये नलकी है, नलकी में ऐसे इसको लपेटना पड़ता है। लपेटने के बाद जो है इसको दूध का पॉलिश की जाती है। दूध पॉलिश करने के बाद जो है इसको ओवन में बेक के लिए डाला जाता है। कम से कम 30 मिनट इससे बेक होता है और उसके बाद इसको बाहर निकालते, फिर क्रीम बना के क्रीम को इसके अंदर भरा जाता है। 40 साल हो गया काम करते हुए। मैंने पहले नैनीताल में किया था, फिर अमृतसर में, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, दिल्ली और उत्तराखंड। इस समय हिलांस बेकरी में अलग अलग किस्म के बिस्किट तैयार हो रहे हैं। मंडुवे के बिस्कुट, गेहूं के बिस्किट, जीरा फ्लेवर और साथ में ताजा ताजा क्रीम रोल। केमिकल का कभी इस्तेमाल नहीं करता हूँ। अगर ऐसे सब जगह केमिकल का इस्तेमाल करते रहे तो हमारे आने वाली पीढ़ी जो है बहुत कमज़ोर होगी। आज पेट की समस्या से, हार्ट की समस्या से, शुगर की समस्या से आज लोग झेल रहे हैं। अस्पतालों में इनको भी बेहतर से बेहतर इलाज नहीं मिलता है। 80% लोग कुछ नशे से स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं, कुछ खान पान से कर रहे हैं, जिससे आर्थिक बजट जो है बीमारी पर लग जाता है और आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ भी नहीं बचता है। ऑर्गेनिक चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करें, बाज़ार की चीज़ें कम खाएं, घर का खाना बनाएं जो स्वास्थ्य के लिए बेहतर क्वालिटी होती है। हर ट्रे में सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि पहाड़ की खुशबू है। जब ये बिस्किट पूरी तरह तैयार हो जाते हैं तो इनकी अगली मंजिल होती है भराड़ी कपकोट की नजदीकी मार्केट, ग्रामीण मार्ट। यह सिर्फ एक दुकान नहीं बल्कि स्थानीय उत्पादों को मंच देने की एक पहल है। अगर आप भी इन शुद्ध और पौष्टिक बिस्कुटों का स्वाद लेना चाहते हैं या अपने क्षेत्र में इनकी सप्लाई शुरू करना चाहते हैं तो आप सीधे संपर्क कर सकते हैं। ये जीरे वाले हैं और ये मडुआ वाले हैं। सर आप भी चेक कीजिए इनको। तो हम टेस्ट करते हैं ये मडुआ वाली जो बिस्किट है। क्या बात, ये आटा है मडुए का। ये चुलाई का बिस्कुट कहा जाए तो अपने उत्तराखंड की जो पारंपरिक अनाज है उन सब पर यहाँ पे बिस्किट, क्रीम रोल और सर बता रहे कुछ नमकीन वगैरह भी बनाएंगे। तो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल होने वाली हैं और आपको अगर ऑर्डर करना है तो डिस्प्ले पे नंबर आ रहा है, यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम। आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं कि हमारे मुनार, सरयू घाटी के मुनार ग्राम सभा में ये बिस्कुट की फैक्ट्री है जो हिलांस बिस्कुट बेकरी है, जहाँ पर घरेलू उत्पाद, हमारे जो क्षेत्र में जो अनाज उत्पादन होता है उससे बिस्किट तैयार किए जा रहे हैं। ये जो है ये बाहर जाएगा हमारा बिस्किट। ये कौन सा बिस्किट ये है? बिस्किट टूटी फूटी नाम है इसका। तो टूटी फूटी जो है ये गेहूं और मैदे का बना हुआ है। अच्छा। और गेहूं के बिस्किट गेहूं और मैदे का बना है। और जैसे ये क्रीम रोल बन रहे हैं हमारे पास, तो ये इसमें गेहूं का आटा भी है। हम गेहूं के आटे से जो है क्रीम रोल बनाएंगे। ये लगभग 10 रुपये का बन रहा है हमारा, थोड़ा कॉस्टली बन रहा है। ये मडुए के बिस्किट हैं। मडुए के बिस्किट एक गोल वाला इस टाइप का भी बन रहा है, गोल वाला लंबी कटिंग है। और ये गेहूं जीरा वाला बिस्किट है। ये कुछ मडुए के बिस्किट हैं जिनको मैं अभी टेस्ट कर रहा हूँ। ना ज़्यादा मीठा है और ना ज़्यादा कठोर, यम्मी सा, यानी कि फुल देसी स्वाद आ रहा है।
सबसे पहले आप बताएंगे हिलांस बेकरी की शुरुआत कैसे हुई? हिलांस बेकरी की शुरुआत हुई सबसे पहले यहाँ पे क्या कहते हैं सर्वप्रथम आजीविका प्रोजेक्ट आया था 2003-4 में। तो उसके बाद जो है एक सहकारिता समिति बनी यहाँ पर। अच्छा। सहकारिता समिति बनी ये क्या कहते हैं हिमालय आजीविका स्वायत्त। उसको जो है उसके बाद उपासक कंपनी आई 2005-6 में। फिर उसने जो है क्या कहते हैं इसको फंडिंग की सहकारिता को। तो उसके माध्यम से जो है एक यहाँ पे एक प्रोजेक्ट रखा था कि जो है जो बेकरी का रखा जाए। तो जैसे मैं पूछना चाहूँगा मडुआ और गेहूं ही क्यों चुना गया? मडुआ और गेहूं इसलिए चुना गया क्योंकि इसकी उत्पाद ज़्यादा होती है यहाँ पर। अच्छा। और क्योंकि ऑर्गेनिक इस क्षेत्र पे ये सरयू घाटी का दानपुर मल्ला दानपुर क्षेत्र है और यहाँ पर मडुआ और गेहूं की खूब खेती करते हैं लोग। इससे किसानों को फायदा हो रहा है बहुत। लगभग पहले हमारा मडुए को कोई पहचानता नहीं था और जैसे रामदाना है, रामदाना भी बहुत कम जो है सेल होता था। ये लोकल उत्पाद जो है जैसे मडुआ है, चौलाई है, फापर है, राजमा है, ये चीज़ें जो है धीरे धीरे जो है समूह के माध्यम से जो है अब थोड़ा पहचान मिल रही है लोगों को। तो काफ़ी अब इसमें जो है जैसे हम रामदाना, चौलाई, जिसको घर की भाषा में हम चौलाई कहते हैं, वो चौलाई के बिस्कुट हम बनाते हैं यहाँ। जौ के बिस्कुट, जौ ऐसी चीज़ है जो हमारे डाइजेशन को जो है ठीक करता है। जी। जौ खाना आप आजकल लोग भूल गए हैं। जैसे शुगर है, शुगर के पेशेंट को जौ की रोटी खिला के और जौ के बिस्किट खिला के जो है उसको शुगर जो है नॉर्मल रहता है। तो बिल्कुल भी एक भी केमिकल का यूज हम बिल्कुल इन बिस्कुटों में नहीं करते हैं। ये स्वास्थ्यवर्धक जिसको कहा जाए वो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है ये बिस्किट। तो शुरुआत हो चुकी है। ये जो इनमें हम क्रीम डालने का जो काम कर रहे हैं अभी देख सकते हैं, इसमें ऐसे क्रीम जाता है। ये इसकी कोई अपनी मशीन नहीं होती है क्रीम की? नहीं, क्रीम की ये पाइपिंग से ही भरी जाती है। हाथों से ही? हाँ, पैपिंग से ही भरी जाएगी। कई मशीन भी है कई जगह, ऐसी बात नहीं। जब मनुआ चैसु अर्जुन भाई खलपटिया हमारा यहाँ कहो मैं सचु जहाँ जसु कौणी मुनुआ झारो फापरो खानीपुर पराड़ मैं सोतेल गए चाउमिन थप्पा मोमो कोना दो शहरों बोंजा नगर पंचायत नगर पालिका हो यहाँ आओ मैं सो यहाँ पर साना हो यहाँ पर खाओ मिहे नर्दा कौना नर्दा अनपढ़ औसने बाहर मणि मणि जो ऐश मणि मणि जो डाड़ क्या बात है। मणि जो ऐश मणि जो डाड़ वो गीता तो के खान पड़ोस के 2 लाइन ए मनुमा रोटा शिशुन जागा वो गीता ते के खान पड़ ओ मनुमा रोटा शिशुन जागा वो गीता ते के खान पड़ ओ वो चाके दूर दूर का चाणिया लोगो वो लोगो तुम्हें उन पड़ल। ओ छाय गोविंदी छाय चुकिल। हाँ, क्या बात है। तो ये अपने लोक संगीत की 2 लाइन आपको अभी हमने सुनाया और उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। बाकी हम इस बिस्किट के बारे में जान चुके हैं, मान चुके हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या प्रोसेस है, इस वीडियो के माध्यम से आपने देखा। जैसे अगर कोई हमारे पास डिमांड आती है तो हम यहाँ जैसे किसी गाड़ी वाले, जैसे यहाँ से परसों ही भेजा था हमने दिल्ली, करीबन 100 पैकेट बिस्किट दिल्ली से भी हमारे पास ऑर्डर आते हैं, कौसानी से आते हैं, हल्द्वानी से आते हैं ऑर्डर, नैनीताल से आते हैं और देहरादून से भी अब धीरे धीरे जो है ऑर्डर आने शुरू हो गए हैं। लोग जुड़ रहे हैं। तो आइए यहाँ बिल्कुल विजिट करें। और हमारा जो है एक ग्रामीण मार्ट खुला है भराड़ी में। अच्छा। ग्रामीण मार्ट करके पहला ग्रामीण मार्ट है उत्तराखंड का जी। तो आप वहाँ पर आए, वहाँ पर से जो है पहाड़ी उत्पाद और पहाड़ी बिस्किट जो है ऑर्गेनिक बिस्किट जो है आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ से